Hello dear students. Welcome back to our channel ज्ञान लैब once again. तो फाइनली बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन था कि मैम हम नीट 2022 या 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, यानी कि जो बच्चे इस साल 11th या 12th में हैं तो हम अपना बोर्ड्स और अपना नीट कैसे मैनेज कर सकते हैं। ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए है जिनका सिलेबस महाराष्ट्र बोर्ड या नॉन एनसीईआरटी बेस्ड है, यानी कि जिन बच्चों का सिलेबस एनसीईआरटी सिलेबस नहीं है उन बच्चों को यूजुअली नीट की प्रिपरेशन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है या वो डर जाते हैं कि हम अपना बोर्ड्स और अपना नीट कैसे साथ में प्रिपेयर कर सकते हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिखाने वाली हूँ और बताने वाली हूँ जो एकदम फैक्ट और लॉजिक बेस्ड है, और फिर आप खुद डिसाइड करो कि क्या सच में नीट डिफिकल्ट है, क्या सच में हम नीट प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। ये सारी की सारी जो मिथ है, ये सारी की सारी जो आपकी गलत फहमियां हैं वो 100% क्लियर हो जाएंगे। और आज के सेशन में, ये सेशन आपने स्टार्ट किया ही है तो इस सेशन को एंड तक देखना, क्योंकि आज के सेशन में हम कुछ ऐसी बुक्स के बारे में बात करेंगे जो आप नीट के लिए 100% यूज कर सकते हो। क्योंकि बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि मैम हमको कौन सा बुक यूज करना चाहिए, कौन सा पब्लिकेशन यूज करना चाहिए, तो कौन सी बुक यूज करनी चाहिए, कैसे सिलेबस कवर करना चाहिए, ये सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सिलेबस के बारे में। नीट का सिलेबस क्या है और अपने बोर्ड्स का सिलेबस क्या है। देखो, नीट का सिलेबस 100% एनसीईआरटी बेस्ड होता है ऐसा नहीं बोलूंगी मैं, लेकिन 95% एनसीईआरटी बेस्ड होता है। सो ये है अपने एनसीईआरटी का बायोलॉजी सिलेबस। ये अपना क्या है, एनसीईआरटी का बायोलॉजी सिलेबस। और ये है अपने महाराष्ट्र बोर्ड्स का सिलेबस। ये कौन सा सिलेबस है, अपने महाराष्ट्र बोर्ड्स का क्लास 11th का सिलेबस। दिस इज 11th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी एंड दिस इज 11th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड्स। ये इंडेक्स तो आप सब लोगों के पास होगा ही, करेक्ट। सो देखो इधर पे क्या दिया गया है। हमारा जो 11th स्टैंडर्ड का सिलेबस है महाराष्ट्र बोर्ड्स का और एनसीईआरटी का 11th स्टैंडर्ड का सिलेबस जो है, सिमिलैरिटीज मैच करो कि क्या क्या चीजें कॉमन है। सबसे फर्स्ट चैप्टर लिविंग वर्ल्ड, इट इज कॉमन इन एनसीईआरटी एंड इन महाराष्ट्र बोर्ड्स। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यानी कि सिस्टमैटिक्स कॉमन चैप्टर है। प्लांट किंगडम कॉमन चैप्टर है। एनिमल किंगडम कॉमन चैप्टर है। देन मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, दिस इज ऑल्सो कॉमन। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ये भी अपने इसी चैप्टर में आ जाता है। ये देखो प्लांट टिश्यू एंड एनाटॉमी जो 8th वाला चैप्टर है, दिस इज ऑल्सो कॉमन। स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स यानी कि सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, सो ये भी हमारे इसी चैप्टर में आ गया। फिर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, तो ये भी आ जाता है अपने सेल वाले चैप्टर में, सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर जिसमें हम 4 मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं, ये भी अपने एनसीईआरटी से कॉमन है। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, दिस चैप्टर इज ऑल्सो कॉमन विथ एनसीईआरटी। ओके, सो देखो कितने चैप्टर्स कॉमन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चैप्टर्स अभी तक एनसीईआरटी के साथ मैच कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आगे देखो और कौन से चैप्टर्स कॉमन है। ये तो क्लास 12th का है, ठीक है। क्लास 11th के और कौन से चैप्टर्स हैं, ये देखो ये एनसीईआरटी का क्लास 11th का सिलेबस है। ये एनसीईआरटी का क्लास 11th का सिलेबस है और ये अपने एमएच बोर्ड का क्लास 12th का सिलेबस है। कौन सा सिलेबस है, क्लास 12th का सिलेबस है, ठीक है। तो क्लास 11th के कौन से टॉपिक क्लास 12th से कनेक्टेड है। एनसीईआरटी का क्लास 11th का टॉपिक एमएच बोर्ड के क्लास 12th से कनेक्टेड है। ये सबसे पहले तो ये 2 चैप्टर्स, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट एंड मिनरल न्यूट्रिशन, ये अपने चैप्टर नंबर 5 से कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है, चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6 से कनेक्टेड है। ओके, सो दीज बोथ चैप्टर्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर। फिर फोटोसिंथेसिस, ये क्लास 11th से कनेक्टेड है, तो पीछे आके इधर पे हम फोटोसिंथेसिस पे भी टिक कर देते हैं। दिस इज ऑल्सो डायरेक्टली कनेक्टेड विथ एनसीईआरटी। फिर अपना आता है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, ये भी क्लास 11 से कनेक्टेड है, सो दिस इज ऑल्सो कनेक्टेड विथ एनसीईआरटी। देखते जाओ, मैं आपको क्या डिफरेंस बताने की कोशिश कर रही हूँ वो समझो। बच्चों को सबसे पहली बात तो ये गलत फहमी होती है कि एनसीईआरटी का सिलेबस टोटली अलग है और महाराष्ट्र बोर्ड्स का सिलेबस टोटली अलग है। आपके सामने मैं जीता जागता सबूत दिखा रही हूँ कि एनसीईआरटी का सिलेबस और महाराष्ट्र बोर्ड का सिलेबस डायरेक्टली कनेक्टेड है। जो टॉपिक एनसीईआरटी में है वही टॉपिक हमारे महाराष्ट्र बोर्ड्स में भी है। बस फर्क ये है कि एनसीईआरटी के क्लास 11th के टॉपिक्स हमारे महाराष्ट्र बोर्ड्स के क्लास 11th और क्लास 12th दोनों में कवर्ड है। ओके, सो अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो महाराष्ट्र बोर्ड से, तो आपको 11th और 12th दोनों अच्छे से करना पड़ेगा। आगे देखो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, ये भी अपने क्लास 11 से कनेक्टेड है महाराष्ट्र बोर्ड के। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर नंबर 7 कनेक्टेड टू क्लास 12th।
ये 12th से कनेक्टेड है, ये भी 12th से कनेक्टेड है। क्लास 11th का सिलेबस महाराष्ट्र बोर्ड के क्लास 12 से कनेक्टेड है। देन कम्स डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन यानी कि ह्यूमन न्यूट्रिशन, क्लास 11 से कनेक्टेड है। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो इधर पे यहाँ पे हम ये भी टिक कर देते हैं ह्यूमन न्यूट्रिशन। फिर ये ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस यानी कि अपना क्लास 12th का रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन। ओके, देन बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, ये भी इसी में आता है। एनसीईआरटी में इस चैप्टर को 2 पार्ट में स्प्लिट किया गया है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, ये अपने 11th स्टैंडर्ड का एक्सक्रीशन चैप्टर, सो दिस इज आल्सो कनेक्टेड विद एनसीईआरटी, चैप्टर नंबर 15। लोकोमोशन एंड मूवमेंट, क्लास 11 स्केलेटन मूवमेंट, ये भी हमारे एनसीईआरटी के 16th, ये महाराष्ट्र बोर्ड के 16 चैप्टर से कनेक्टेड है, 11th स्टैंडर्ड। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो एनसीईआरटी में 11th स्टैंडर्ड में है, ये दोनों चैप्टर्स मिला के हमको 12th में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर दिया गया है, यानी चैप्टर नंबर 21 एंड चैप्टर नंबर 22। तो देखो चैप्टर नंबर 6, 7, 8 एंड 9, 12th स्टैंडर्ड का 6, 7, 8 एंड 9 ये एनसीईआरटी के 11th स्टैंडर्ड में है। ओके, फिर अब आ जाता है एनसीईआरटी का क्लास 12th, ये अपने एनसीईआरटी का क्लास 12th का सिलेबस है, ठीक है, और ये हमारे बोर्ड्स का 12th का सिलेबस है, महाराष्ट्र बोर्ड्स का 12th का सिलेबस है। तो इसमें से ये 4 चैप्टर्स तो ऑलरेडी एनसीईआरटी के क्लास 11th में कवर्ड हो गए हैं। किधर कवर्ड हो गए हैं, इधर लिख देती हूँ, एनसीईआरटी ये 11th स्टैंडर्ड में कवर हो गए। अब एनसीईआरटी का जो 12th स्टैंडर्ड का चैप्टर है वो देखो, सबसे पहले रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स मिला के हमारा फर्स्ट चैप्टर बनता है महाराष्ट्र बोर्ड का। ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ मिला के हमारा महाराष्ट्र बोर्ड का 2nd चैप्टर बनता है। इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन महाराष्ट्र बोर्ड का 3rd चैप्टर है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस महाराष्ट्र बोर्ड का 4th चैप्टर है। इवोल्यूशन चैप्टर महाराष्ट्र बोर्ड का 5th चैप्टर है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस हमारा 10th चैप्टर है। एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन एंड माइक्रोब्स इन फूड वेलफेयर ये हमारा 11th चैप्टर है। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन ये दोनों मिला के हमारा 12th चैप्टर है। फिर एनसीईआरटी का जो 13th चैप्टर है वो अपना भी 13th चैप्टर है। एनसीईआरटी में जो 14th चैप्टर है वो अपना भी 14th चैप्टर है। एनसीईआरटी का जो 15th और 16th चैप्टर है ये दोनों मिला के हमारा 15th चैप्टर बनता है। तो अब ध्यान से देखो क्लास 11th का इंडेक्स देखो अच्छी तरीके से और क्लास 12th का इंडेक्स देखो, एक भी चैप्टर आउट ऑफ द टॉपिक नहीं है। देखो एनसीईआरटी के सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए, एनसीईआरटी के सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए, प्लस महाराष्ट्र बोर्ड के भी सारे टॉपिक्स कवर हो गए। तो अब कंक्लूजन क्या निकलता है कि मैम एक भी चैप्टर अलग नहीं है, एक भी चैप्टर बाहर से नहीं आया है। जो सिलेबस आपके महाराष्ट्र बोर्ड का क्लास 11th और क्लास 12th का है, एग्जैक्टली वही सिलेबस आपके एनसीईआरटी के क्लास 11th एंड क्लास 12th का है। और नीट एग्जाम में 95% सिलेबस एनसीईआरटी का होता है। 95% सिलेबस किसका होता है, एनसीईआरटी का होता है। तो अगर आपने एनसीईआरटी मतलब अगर आपने महाराष्ट्र बोर्ड्स अच्छे से कर लिया तो मतलब आपको एनसीईआरटी करने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैंने अभी एनसीईआरटी चैनल स्टार्ट किया है और पढ़ाना स्टार्ट किया है। एनसीईआरटी सिलेबस मैं बहुत पहले से पढ़ाती थी, लेकिन यूट्यूब पे मैंने अभी पढ़ाना स्टार्ट किया है। सो एनसीईआरटी सिलेबस और बोर्ड सिलेबस में आप देखोगे ना तो एक्चुअली कुछ डिफरेंस नहीं है। सिर्फ एनसीईआरटी में थोड़े से एग्जाम्पल्स ज्यादा दिए होते हैं और एनसीईआरटी के सिलेबस को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फॉर एग्जाम्पल अपने क्लास 11th में 16 चैप्टर है, लेकिन एनसीईआरटी के क्लास 11th में 22 चैप्टर्स है, क्योंकि इसमें से आधे से ज्यादा चैप्टर्स तो 12th से कनेक्टेड है। और एनसीईआरटी वाले क्या करते हैं, वो लोग हर एक बड़े चैप्टर को छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। सो इंडेक्स देख के अपने को समझ में आ गया कि नीट का सिलेबस और बोर्ड्स का सिलेबस, महाराष्ट्र बोर्ड्स का सिलेबस अलग नहीं है। ओके, अगर आप महाराष्ट्र बोर्ड्स अच्छे से प्रिपेयर करते हो, एकदम वर्ड टू वर्ड अगर आप टेक्स्ट बुक अच्छे से प्रिपेयर करते हो तो 70% आपका नीट रेडी हो जाता है। 70% आपकी नीट की तैयारी हो जाती है अगर आप महाराष्ट्र बोर्ड्स अच्छे से करते हो। बाकी का बचा 25% आप एमसीक्यू प्रैक्टिस और एनसीईआरटी रीडिंग की मदद से कर सकते हो। और आपका काम आसान करने के लिए हमने आपके लिए एक नया चैनल बनाया है, ज्ञान लैब एनसीईआरटी नाम है हमारे इस न्यू चैनल का। सो आप इस न्यू चैनल को फॉलो करोगे तो आपको महाराष्ट्र सिलेबस मिल रहा है हमारे ज्ञान लैब चैनल पे, इस चैनल पे, और नीट का सिलेबस मिलेगा एनसीईआरटी वाले चैनल पे। अब देखो स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, सिलेबस की तो बात हमने कर ली, नाउ व्हाट शुड बी अवर स्ट्रैटेजी। तो इसको ध्यान से देखो। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, नीट के एग्जाम के लिए 10-10 बुक्स खरीद के लेके आ जाते हैं, 100-100 बुक्स खरीद के लेके आ जाते हैं। ये सबसे गलत स्ट्रैटेजी है। सबसे पहली बात तो नीट मतलब क्या होता है, नेशनल एंट्रेंस एलिजिबिलिटी टेस्ट।
यानी कि आप मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। मेडिकल अपने आप में एक बहुत ही वास्ट फील्ड है, आपको हर एक चीज डिटेल में पता होनी चाहिए, हर एक टॉपिक डिटेल में पता होना चाहिए। तो सबसे पहली तो गलती ये करते हैं बच्चे कि वो 10 बुक लेकर आ जाते हैं और उसको सिर्फ एक बार रीड करते हैं। आप आइंस्टाइन तो हो नहीं या आप रोबोट तो हो नहीं कि आपको एक बार में सारी चीजें याद हो जाएं। सो दिस इज वेरी रॉन्ग। एक बुक को एक बार रीड करने से आपको कुछ याद नहीं होने वाला। आपने समझो 4 अलग अलग ऑथर्स की 4-4 बुक लाके रखी है और उसको आप सिर्फ एक एक बार रीड कर रहे हो, तो भी आपको कुछ याद नहीं रहने वाला। सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या होती है कि आपके पास, आपको ज्यादा पैसे वेस्ट करने की भी जरूरत नहीं है, आपको ज्यादा बुक्स खरीदने की भी जरूरत नहीं है। आप एक ही बुक खरीदो और उसी बुक को 4 बार 10 बार रिपीट करो। तो इससे क्या होगा, क्वांटिटी मत देखो कि आप कितना पढ़ रहे हो, आप क्वालिटी देखो। आपको क्वालिटी मैटर करना चाहिए कि आप कम पढ़ रहे हो लेकिन परफेक्ट पढ़ रहे हो। इतना सारा पढ़ रहे हो लेकिन कुछ भी याद नहीं है, क्या फायदा। थोड़ा पढ़ो लेकिन ऐसा पढ़ो कि आपको वो जिंदगी भर के लिए याद रहे। सो दिस इज द स्ट्रैटेजी फॉर नीट स्टूडेंट्स जो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो सीईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। 4-4 बुक में से मत पढ़ो, सिर्फ कंफ्यूजन होता है, दिमाग का दही हो जाता है। थोड़ा पढ़ो पर परफेक्ट पढ़ो। एक बुक भी काफी होती है आपको एग्जाम क्रैक करवाने के लिए। तो कौन सी बुक्स लेनी चाहिए मैम नीट के लिए, आपका अगला सवाल, उसका भी आंसर मेरे पास रेडी है। बायोलॉजी के लिए देखो, मैं आपको सारे सब्जेक्ट्स की बुक्स बताने वाली हूँ, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, नीट के जो सब्जेक्ट है उनकी बुक्स बताने वाली हूँ। सबसे पहली बात, हमने अब भी जस्ट सिलेबस मैच किया। बायोलॉजी का जो नीट का क्वेश्चंस होता है बेटा, अगर 180 क्वेश्चंस आते हैं, 180 क्वेश्चंस आते हैं, सो इसमें से कम से कम मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, 180 नहीं 90 क्वेश्चंस आते हैं एक्चुअली। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, सो 90 क्वेश्चंस आते हैं, 360 मार्क्स का पेपर होता है। तो बायोलॉजी के जो 90 क्वेश्चंस आते हैं, कम से कम इसमें से 80 क्वेश्चंस एनसीईआरटी में से होते हैं। 80 क्वेश्चंस कहाँ से होते हैं, एनसीईआरटी में से होते हैं। 85 क्वेश्चंस एनसीईआरटी में से होते हैं। और अब भी जस्ट हमने देखा कि अगर आप एनसीईआरटी का क्लास 11th और क्लास 12th का सिर्फ टेक्स्ट बुक भी अच्छे से कर लेते हो, तो आप जितने भी नीट में असर्शन एंड रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो सारे चुटकियों में सॉल्व कर लोगे। और एनसीईआरटी का क्लास 11th एंड 12th का सिलेबस किसके साथ मैच करता है, महाराष्ट्र बोर्ड्स के क्लास 11th एंड क्लास 12th के साथ। तो जो लोग ऐसा समझते हैं कि महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चे नीट के लिए प्रिपेयर कर ही नहीं सकते, वो उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। हमने अब भी देखा कि पूरा सिलेबस सेम टू सेम है नीट का, मतलब एनसीईआरटी का और महाराष्ट्र बोर्ड का, सिर्फ थोड़ा सा डिटेल में एनसीईआरटी में दिया जाता है। सो एनसीईआरटी बायोलॉजी के लिए आपको 75 बुक्स खरीदने की जरूरत नहीं है, ये ऑथर का बुक लो, वो ऑथर का बुक लो। सबसे पहली बात तो आप एनसीईआरटी बुक को घोल के पी लो, यानी कि उसको अच्छे से पढ़ लो। ओके, क्लास 11th एंड क्लास 12th का टेक्स्ट बुक, आपको पता है टेक्स्ट बुक को क्या बोला जाता है, बाइबल बोला जाता है। एक स्टूडेंट के लाइफ का बाइबल होता है ये, भगवत गीता, कुरान होती है ये, क्योंकि टेक्स्ट बुक में इतनी नॉलेज है ना कि जितनी आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। एक वाइज मैन, यानी कि एक जो समझदार इंसान होता है, वो सोशल नेटवर्किंग साइट पे एक्टिव नहीं होता है, वो बुक्स में एक्टिव होता है, क्योंकि एक बुक से आप दुनिया के महाज्ञानी बन सकते हो। एनसीईआरटी क्लास 11th एंड क्लास 12th अगर बायोलॉजी का आप पढ़ते हो तो आपके आधे से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। अब समझो कुछ बच्चे 10th स्टैंडर्ड से नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके पास थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम होता है, तो उनको अपना थियोरी और स्ट्रॉन्ग करना है, थोड़ा और डिटेल में पढ़ना है, तो एनसीईआरटी की थ्योरी को भी और बेसिक से पढ़ना है। तो आपके पास अलग अलग ऑथर्स की बुक्स हैं, जैसे ट्रूमैन्स या कैम्बल की थ्योरी बुक्स, इनकी बुक्स आप लेकर सिर्फ बायोलॉजी के लिए आप इनकी बुक्स लेकर अपना थ्योरी पढ़ सकते हो। लेकिन जो बच्चे ऑलरेडी इस साल 12th में हैं, जो 2022 में नीट देने वाले हैं, वो ये बुक बिल्कुल नहीं लेंगे, क्योंकि उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है एक्स्ट्रा पढ़ने का। आपको अपना 11th और 12th का ही सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर समझो आपको नीट रिपीट करना हुआ और आपको सब कुछ डिटेल में पढ़ना हुआ, तो आप ट्रूमैन या कैम्बल का बुक पब्लिकेशन आप रेफर कर सकते हो। और देखो, नीट इज ऑल अबाउट एनालिसिस। आप क्वेश्चन को किस तरीके से समझते हो और एमसीक्यू को कैसे अटेम्प्ट करते हो, वो ज्यादा मैटर करता है। आपको कॉन्सेप्ट भले ही कितने अच्छे से पता हो, लेकिन अगर आप उसको क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे तो आपका वो नॉलेज किसी काम का नहीं है। तो
आपको एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए जो सबसे अच्छी बुक मैं रेकमेंड करूंगी वो है आपके एमटीजी के फिंगर टिप्स। बहुत सारे पब्लिकेशन अवेलेबल है मार्केट में। ये क्या बोलते हैं उसको, एररलेस सोल्यूशन, मार्वल पब्लिकेशन, ऐसे बहुत सारे पब्लिकेशंस अवेलेबल है मार्केट में, चैलेंजर्स, टारगेट पब्लिकेशन। एमटीजी फिंगर टिप्स बहुत ज्यादा कनेक्टेड है आपके एनसीईआरटी के सिलेबस से, इसीलिए मैं एमटीजी फिंगर टिप्स रेकमेंड करती हूँ, ओके, फॉर एमसीक्यू सॉल्विंग। और इसके बाद जो गोल्डन रूल है नीट प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स के लिए, जो गोल्डन रूल है वो है नीट के पीवाईक्यू सॉल्व करना। क्या है गोल्डन रूल? नीट के पीवाईक्यू सॉल्व करना। और ये काम तो हम आपका आसान कर देते हैं। आपके नीट एग्जाम की प्रिपरेशन करवाने के लिए हम इतने मेंटी क्विज सेशंस अरेंज करते हैं जिसमें, और पीवाईक्यू सॉल्विंग सेशन अरेंज करते हैं जिसमें आपके सारे के सारे पीवाईक्यूज कवर हो जाते हैं। सो बच्चों, हमारा जो न्यू चैनल है ज्ञान लैब एनसीईआरटी, उसमें हम आपका एनसीईआरटी सिलेबस तो कवर करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ ही साथ आपकी नीट की भी प्रिपरेशन करवाएंगे बाय कंडक्टिंग मेंटी क्विज एंड एमसीक्यू सॉल्विंग सेशंस। सो ये है आपके बायोलॉजी के बुक्स जो आप रेफर कर सकते हो फॉर नीट प्रिपरेशन, ओके। फिजिक्स के लिए भी क्लास 11th एंड क्लास 12th का अगर एनसीईआरटी आप करते हो, इट इज मोर देन सफिशिएंट। बच्चों को बहुत डर लगता है कि नीट में बहुत डिफिकल्ट फिजिक्स आता है, भैया जेई में सबसे डिफिकल्ट फिजिक्स आता है, नीट में इतना डिफिकल्ट फिजिक्स नहीं आता है, ओके। तो अगर आप क्लास 11th की और 12th की एनसीईआरटी बुक करते हो तो यकीन मानो इट इज मोर देन सफिशिएंट, इट इज मोर देन सफिशिएंट, ओके। लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है, जैसे आपके पास टाइम है या आप नीट रिपीट करने वाले हो या आप 10th से नीट की पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो, तो मैं आपको और एक बुक रेकमेंड करूंगी एच.सी. वर्मा की, जो आपका थ्योरी का बेसिक्स क्लियर कर देंगे, ओके। तो ये बुक भी काफी अच्छी है फॉर फिजिक्स प्रिपरेशन। इसके अलावा गोल्डन रूल फॉर पीवाईक्यूज, फॉर एमसीक्यूज, यू कैन डेफिनेटली रेफर एमटीजी फिंगर टिप्स। यहाँ पे भी आपको बहुत ब्यूटीफुल कनेक्टेड एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे, और बिना एमसीक्यू के तो आपका नीट इनकम्प्लीट है, ओके। फिर केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री के लिए आपको एनसीईआरटी का 11th एंड 12th काफी ज्यादा सफिशिएंट है, ओके। 80% क्वेश्चन एनसीईआरटी में से ही आते हैं केमिस्ट्री में, स्पेशली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, स्पेशली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन याद रखो, केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री क्या, फिजिक्स, बायो, सारे ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें बिना सेल्फ नोट्स के आप प्रिपरेशन कर ही नहीं सकते। तो खुद का सेल्फ नोट्स बनाना मतलब बहुत 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 ज्यादा जरूरी है, ओके। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी का बुक सफिशिएंट होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपका एमएस चौहान की जो बुक है, एमएस चौहान के जो पब्लिकेशन है, ये काफी ज्यादा सिंपल लैंग्वेज है, काफी ज्यादा इजी बुक है, तो ये मैं आपको रेकमेंड करूंगी। और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आप नरेंद्र अवस्थी सर की बुक पढ़ सकते हैं। सो ये केमिस्ट्री सिलेबस के लिए देखो, ज्यादा टेंशन मत लो। अगर इतने सारे बुक्स पढ़ने का टाइम नहीं है, सिंपल महाराष्ट्र बोर्ड्स का टॉपिक कवर करो, एनसीईआरटी का टॉपिक रिवाइज करो, आप नीट के लिए रेडी हो जाओगे, अगर टाइम कम है तो। और अगर टाइम है, आप नीट रिपीट करने वाले हो या अभी क्लास 11th में हो, तो आप अभी से ये बुक्स रेफर करना स्टार्ट करो, ओके। स्ट्रैटेजी जो मैंने आपको बताई, एक बुक को एक बार पढ़ने से कुछ याद नहीं रहेगा, हम भगवान नहीं है, ओके। आप 4-4 बुक खरीद के लेके आ गए हो, ट्रूमैन भी है, कैम्बेल भी है, एनसीईआरटी भी है, सब कुछ एक एक बार पढ़ोगे तो भी कुछ याद नहीं रहेगा। एक ही बुक लो और उसको ही 4 बार पढ़ो, मतलब एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो एनसीईआरटी ही पढ़ो, महाराष्ट्र बोर्ड का सिलेबस पढ़ रहे हो तो महाराष्ट्र बोर्ड का सिलेबस ही पढ़ो, उसको ही 4 बार पढ़ो। थोड़ा पढ़ो लेकिन अच्छे से पढ़ो, ज्यादा पढ़ोगे कचरा करोगे कुछ अच्छा नहीं रहेगा। अब आपको यहाँ पे याद क्या रखना है, नीट के बच्चे जो सबसे इंपॉर्टेंट गलतियां करते हैं वो ब्रेक ले लेते हैं, यानी कि वो ऐसे एक दिन पढ़ेंगे 2 दिन छुट्टी करेंगे, एक हफ्ता पढ़ेंगे फिर 10 दिन का छुट्टी ले लेंगे। दिस इज वेरी रॉन्ग। आपको अपने पढ़ाई में कंसिस्टेंसी रखनी है, आपको 2 साल के लिए इतना डेडिकेटेड होना है कि आपको बस आपका गोल होना चाहिए एम्स या जो बेस्ट मेडिकल कॉलेजेस है, गवर्नमेंट कॉलेजेस, वो कॉलेजेस आपके एम होने चाहिए। तो कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। रोज 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 अगर पत्थर पे भी पानी गिरता है तो वो पत्थर भी टूट जाता है, हम ऐसा बोलते हैं ना, रॉक इज इनसॉल्युबल, पर वो रॉक भी डिसॉल्व हो जाता है, ब्रेक हो जाता है पत्थर पे रोज रोज पानी गिरने से। तो हम अगर रोज रोज एक ही चीज पढ़ेंगे तो हमको क्यों नहीं आएगा, क्यों नहीं क्रैक कर सकते हम नीट? हम डेफिनेटली नीट क्रैक कर सकते हैं, सिर्फ कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी के साथ साथ रिपीटेशन बहुत जरूरी है, यानी कि ओल्ड टॉपिक्स को रिवाइज करना बहुत जरूरी है। और रिपीटेशन के साथ साथ मतलब ये चीजें करने से तो आपकी थ्योरी स्ट्रांग हो जाएगी, लेकिन इसके साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और एमसीक्यू प्रैक्टिस करना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है।
तो मैंने आपको इस वीडियो में महाराष्ट्र बोर्ड और नीट कैसे साथ साथ में कवर किया जा सकता है उसके बारे में बताया। आप अगर महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आप अपना महाराष्ट्र बोर्ड का सिलेबस अच्छे से करो, क्योंकि नीट एग्जाम कब होता है? आपके बोर्ड्स के 60 डेज के बाद होता है नीट एग्जाम। आपका बोर्ड्स अगर मार्च में हुआ है तो आफ्टर 60 डेज यानी कि मई में आपका नीट एग्जाम होता है। तो अगर आपने बोर्ड्स के लिए प्रिपरेशन की, मतलब आपका 70% प्रिपरेशन हो गया है नीट का, आपका 70% प्रिपरेशन हो गया है नीट का, अगर आप बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। बाकी का 25% आप उस 60 डे में रिवीजन कर सकते हो। ओके, तो ऐसा बिल्कुल मत समझो कि महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चे नीट के लिए प्रिपेयर नहीं कर सकते। सिलेबस सेम टू सेम है, कंटेंट सेम टू सेम है, टाइमिंग भी उतना ही है, तो क्यों नहीं कर सकते? आपको बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क करना है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देना है एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए, पीवाईक्यू सॉल्व करने के लिए, जो हम कराते हैं। हमने ये जो नया चैनल बनाया है ज्ञान लैब एनसीईआरटी, ये स्पेसिफिकली नीट के चैनल, नीट के स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है, जहां पे हम आपका एनसीईआरटी का सिलेबस कवर करेंगे बायोलॉजी का। ओके, और इस चैनल में जो जो मेंटी क्विज के सेशंस होते हैं, जो भी लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं, लाइव सेशंस होते हैं, उसका सारा नोटिफिकेशन आपको हम अपने टेलीग्राम ग्रुप पे देते हैं। तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो जिसका नाम है ज्ञान लैब। आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर सकते हो या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, तो लिंक की मदद से आप ज्वाइन कर सकते हो। और जिन बच्चों के पास टेलीग्राम ग्रुप नहीं है या वो टेलीग्राम ग्रुप पर एक्टिव नहीं है, तो उन बच्चों के लिए हमने अलग से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। मतलब बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए, क्योंकि एक ग्रुप में सिर्फ 250 मेंबर्स ही आ सकते हैं। तो आप हमारा ये व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। इस व्हाट्सएप ग्रुप में कोई चैटिंग नहीं करेगा, ना आप मुझे मैसेज करोगे, क्योंकि मैं आपको रिप्लाई नहीं दूंगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं। ये व्हाट्सएप ग्रुप क्यों बनाया है हमने? ताकि हम आपको अपने लेक्चर्स का नोटिफिकेशन दे सकें कि कब मेंटी क्विज होने वाला है, कब कौन सा लेक्चर अपलोड होता है, कब लाइव सेशंस होने वाले हैं। ये नोटिफिकेशन सेंड करने के लिए हमने ये व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। सो या तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो या तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो, जो आपके लिए ज्यादा कन्वीनियंट है। एंड आई होप आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मैंने आंसर कर दिए हैं। ये वीडियो अच्छी लगे तो बच्चों लाइक करो। अभी भी आपके पास टाइम है, अभी भी आप नीट के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। अपना स्ट्रैटेजी उस तरीके से प्लान करो कि कम से कम आपका बोर्ड्स का थियोरी अच्छे से हो जाए और एमसीक्यू प्रैक्टिस की मदद से आप नीट के लिए प्रिपरेशन करो। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करना, क्योंकि महाराष्ट्र बोर्ड्स के बच्चों को ऐसा लगता है कि नीट का सिलेबस दुनिया के बाहर का सिलेबस है। ऐसा कुछ नहीं है। आपके सामने जीता जागता मैंने एग्जाम्पल दिया है, पूरा टाइम टेबल हमने मैच किया, पूरा इंडेक्स हमने मैच किया। एक भी चैप्टर एक्स्ट्रा नहीं है नीट में, सब कुछ महाराष्ट्र बोर्ड्स का ही है। बस फर्क ये है कि क्लास 11th और क्लास 12 दोनों का सिलेबस कवर्ड है। तो अगर आपका क्लास 11th अच्छे से नहीं हुआ है तो आप थोड़ा साइड बाय साइड वो भी प्रिपेयर करना स्टार्ट करो। पहला फोकस क्लास 12th पे करो और फिर दूसरा प्रायोरिटी क्लास 11th को दो। और फिर बोर्ड्स खत्म होने के बाद जो थोड़ा टाइम बचता है उसमें हम आपके मेंटी क्विज सेशंस कंडक्ट कराएंगे, पीवाईक्यूज कंडक्ट कराएंगे, रिवीजन सेशन लेंगे, तो वहां पे आपका थोड़ा सा सिलेबस कवर हो जाएगा। चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करो, ज्ञान लैब एनसीईआरटी वाली चैनल पे भी जाके सब्सक्राइब करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। फटाफट से मेंबर बन जाओ ज्ञान लैब फैमिली के। आपकी लाइफ की आधी से ज्यादा प्रॉब्लम्स तो हम आपको सॉल्व करने में हेल्प कर देंगे। तो प्लीज 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 मेक श्योर दैट यू शेयर दिस चैनल विथ योर फ्रेंड्स एज मच एज पॉसिबल। हमारे डेली टारगेट सीरीज फॉलो करो। जिन बच्चों को महाराष्ट्र बोर्ड में 95% स्कोर करना है, 95+% स्कोर करना है, उनके लिए हमने डेली टारगेट का सीरीज स्टार्ट किया है। डेली टारगेट में मैं आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो चारों सब्जेक्ट का टारगेट देती हूँ कि आपको एक दिन में कितने क्वेश्चन पढ़ने, बस 10 क्वेश्चन, बस 10 क्वेश्चन। ओके, तो डेली टारगेट सीरीज फॉलो करना स्टार्ट करो। जिन्होंने अब तक स्टार्ट नहीं किया है उनको मैं बता देती हूँ कि एक एक चैप्टर ऑलरेडी चारों सब्जेक्ट का खत्म हो गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो का। तो अभी से आप फॉलो करना स्टार्ट करो, अभी भी आपके पास टाइम है। ओके, और जो बच्चे ऑलरेडी सीईटी दे चुके हैं फटाफट से डॉक्यूमेंट्स वाला वीडियो देखो, अपना डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना स्टार्ट करो। आपके लिए सारे अपडेटेड नोटिफिकेशंस हम लाते रहेंगे। नीट वाले चैनल पे नीट का नोटिफिकेशन अपडेट किया जाएगा और ज्ञान लैब चैनल पे सीईटी का नोटिफिकेशन अपडेट किया जाएगा। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही। अगर और भी आपके कोई डाउट्स या कंसर्न्स हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सारे डाउट्स को लेके आई विल ट्राई टू मेक वन अनदर वीडियो। चलिए मिलते हैं जल्दी। बाय बाय एवरीबॉडी। जो बुक्स मैंने बताई हैं दीज आर दी बेस्ट बुक्स, यू कैन रेफर टू दीज बुक्स। बाकी के बुक्स भी अच्छे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो सस्ती बुक है, मैं तो हमेशा बोलती हूँ सस्ता माल टिकाऊ होता है, सो सस्ता बुक लो और अच्छे से प्रिपेयर करो। बाय बाय एवरीबॉडी, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज मेक श्योर दैट यू शेयर दिस वीडियो विद एज मेनी एज पीपल एज पॉसिबल। बाय बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड, ऑल द बेस्ट।